हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे मेहनत से। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 9 और इसमें प्रश्नावली 1.2 यानी कि 1.2 जो कि फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति की दूसरी एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पहले कुछ हम इस लेसन के लिए यानी इस एक्सरसाइज के लिए कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या। पहली संख्या क्या होती है? परिमेय। परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो पहली संख्या यानी वास्तविक में परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये क्या होता है? ये परिमेय संख्या होती है। P अपान Q के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात डिनोमिनेटर में Q के प्लेस पर, Q के स्थान पर यहां 0 नहीं आना चाहिए। आप ये राइट कर सकते हैं 0 1 2 3, 0 अपान 1, 1 अपान 2, 2 अपान, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये परिमेय संख्याएं हैं ये, लेकिन ये Q इज नॉट 0। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 2 अपान 0, 1 अपान, ये नहीं लिखा जा सकता कि ये संभव नहीं है, अर्थात इसे नॉट डिफाइन कर सकते हैं, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं के इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो जो रूट में नहीं लिखी जा सकती, यानी कि पूर्ण या कह सकते पूर्ण रूट स्क्वायर नंबर ना हो, पूर्ण रूट क्यूब ना हो, है ना। पूर्ण रूट यानी कि √2, √3, √5 ये नंबर हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ये है लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या के रूप में है। दूसरा, इसी का अपोजिट हम कह सकते हैं जो ये P अपान Q की फॉर्म में होती है, P अपान Q की फॉर्म में ना हो। ऐसी संख्याएं जो P अपान Q के फॉर्म में ना हो, जैसे 0.01 1 0 1 1 1 0 1 1 1 डॉट डॉट, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक और होती है जो कि पाई। पाई भी क्या है? पाई जो है अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम प्रूव करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हम प्रूव करेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होती है उसको हम प्रूव वहां पे करेंगे। अभी फिलहाल आपको जो है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को लेकर चलना है। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ध्यान दें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो अभी हमने बताया कि प्रत्येक, क्या बोला है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या। वास्तविक, देखो वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो वास्तविक संख्या होती है क्या? प्रत्येक अपरिमेय। यस, ये क्या होगा? पहला इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा, कि प्रत्येक सत्य। ठीक है। और अब कारण देंगे, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या होती है। वो वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या होती है। ओके। अगला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या। तो देखो, तो सबसे पहले हम एक
सेकंड के लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। अब इस संख्या पे आप देखो, ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3, यानी कि निगेटिव और इधर पॉजिटिव, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। अच्छा, अब क्या कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अच्छा देखो, ये प्राकृतिक संख्या ये है 1 2 3 4 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 1 है तो √1 √2 √3 ये लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इधर आएंगे -1 -2 -3, ये जो संख्या रेखा पर है, अर्थात जो ऋणात्मक आपका पूर्णांक है, इस ऋणात्मक जो है देखेंगे तो ऋणात्मक में आप -1 रूट में -2 रूट में नहीं लिख सकते। ये काल्पनिक संख्या होती है, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो इसको लिखा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ठीक है, तो आप यहां पे कारण इसका क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, असत्य। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का, इसका जो है प्रत्येक के रूप का नहीं होता है या नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं नहीं होता है। या आप समझिए इसकी कॉन्सेप्ट को, कि निगेटिव हम इसमें जो है वर्गमूल के रूप में, जो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। लेकिन ये कहा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। रीजन में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी होती है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या होती है, सिर्फ दिया है, लेकिन अपरिमेय परिमेय दोनों होती है। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है या आती है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखो, धनात्मक पूर्णांक, ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4, इस तरीके से कह रहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव नहीं जाना है, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक में पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं क्या वो अपरिमेय होते हैं? तो जैसे √1 √2 √3, ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन क्या पूछ रहा, क्या सभी होते हैं अपरिमेय? तो सभी नहीं होते। आप देखो √4 क्या हो गया, रूट निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या होगा, परिमेय होता है। यानी कि सभी जो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो आप ले सकते हैं उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में √4 ले सकते हैं, √9 ले सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो क्या था कांसेप्ट ये है कि आप धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सभी अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 यानी वर्गमूल 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो देखो, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 यानी 5 को निरूपित करने के लिए पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो देखिए, ये हो गया 0 1 2 3 1 2 3, ये हमने बना दिया। अब अच्छा, इधर माइनस भी होता है, तो माइनस की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, चलिए बनाते हैं। तो क्या करना है आपको, 0 से लेकर के, सबसे पहले आपको क्या करना, 0 से लेकर के 1 तक एक इकाई जो है, 0 से 1 जो है, एक इकाई तक हम ये लेते हैं, एक इकाई ले लिया, और जितनी इकाई आपने इसका लिया इसी का दोगुनी इकाई लेकर के 1 पर आप 90 अंश का कोण बनाइए। चांदे से बना सकते हैं, कंपास से बना सकते हैं। तो देखो, तो 0 से 1 तक आपने एक इकाई लिया, ये हो गया A, ये हो गया B। ओके, अब यहां पे जब आप सीधा 90 अंश आप बनाओगे तो 90 अंश, ये लाइन कितनी बड़ी बनेगी, ये जो इकाई A से और B के बीच की इसी की दोगुनी बनेगी, जितनी भी इतना इकाई है उसी की दोगुना। तो दोगुना आप इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिए हैं, इसी का दोगुना हो गया ये, और ये आपका हो गया C, पॉइंट C, और C को A से मिला देंगे। ठीक है, यहां आपने कितना बनाया था, 90 डिग्री, अर्थात 90 अंश का कोण बनाया था। ठीक, A से B आप लिया, और B की जितनी इकाई लिया, B पर आप 90 अंश का कोण बनाते हुए AB की दुगुनी इकाई लेकर के लाइन खींचते हैं, यानी कि जो 90 अंश का कोण बनाते हैं। फिर C को हम A से मिला देते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगल बन चुका है। अब ये जो ट्रायंगल है, अब कैसे आप निरूपित करेंगे इसके आगे, आप देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज करना है। ये राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय से आप देखो, सबसे पहले कर्ण क्या होता है, कर्ण जो 90 अंश के सामने की साइड होती है, कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग किसके इक्वल होता है, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो आधार का वर्ग आपने एक इकाई लिया हुआ है, और जो लंब आपने 2 इकाई लिया है। ठीक है, तो देखो, अब कर्ण क्या है हमें पता करना है। तो कर्ण आप ऐसे लिखिए, कर्ण का वर्ग इक्वल टू, आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 2 इकाई आपने लिया है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये जो आप जानते हैं कि जब ये स्क्वायर होता है उधर ले जाते हैं तो ये रूट में आ जाता है, √5 हो गया। कौन सा, कर्ण, ये जो कर्ण आया यानी कि A से लेकर C तक, ये कितना हो गया, ये हो गया √5, ये √5 हुआ। अब इसे संख्या रेखा पर कहां पे आएगा, अब आपके पास अगर कंपास होगा गोला प्रकार, तो आप यहां A पर रख करके C तक की डिस्टेंस को मापिए, यहां तक की दूरी को माप करके आप जो है ऐसे ये इस तरीके से कंपास आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे जब देखो क्या करना है, A से लेकर C तक की डिस्टेंस आपने कंपास की एक सिरा जो है आपको A पर रखना है यहां पर, और दूसरा सिरा C पर रख करके आप ऐसे ये कंपास खींचेंगे ऐसे। ठीक है, जब ऐसे खींचेंगे ऐसे करके, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा ये लाइन। तो ये जो लाइन जहां भी बनेगी, ये लाइन आपकी क्या होगी, √5 की होगी। इस तरीके से आप जो है √5 को नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए, अब इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताइए कि अब आपकी क्लास 9th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेंड करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।